नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम पहुंचे हैं एपीएस स्कूल के प्रांगण में और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं 22 स्कूल इकट्ठे हुए हैं और 22 स्कूलों के लगभग 200 बच्चे जो हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं और अलग अलग तरह की 8 प्रतियोगिता में उनके द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। उद्देश्य है कि जो बच्चे अपनी प्रतिभा को यहाँ पर दिखा पाएँ, अपनी प्रतिभा को निखार पाएँ, एक दूसरे के साथ जो उनका एक कंपटीशन होगा उसके बाद वो अपने आप को आंक पाएँ कि कहाँ पर वो स्टैंड कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे, एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि दिखा दें कि जो पूरा प्रोग्राम है वो यहाँ पर पूरा प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। मेन स्टेज अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ आपको दिखाई देंगे रंग बिरंगी पोशाकों में सजे हुए बच्चे जो अलग अलग तरह के जो कार्यक्रमों में यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। कंपटीशन में जहां कॉम्पिटिटर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, वहाँ पर उस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने वाले बच्चे भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर कुछ वही बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूरा स्टेज इनके द्वारा संभाला जा रहा था अलग अलग कॉम्पिटिशनों में। तो बेटा क्या कुछ किया जा रहा था? साइंस कैफे तो उनमें जैसे कि एंकरिंग करनी थी, अलग अलग स्कूल से अलग अलग टीम्स आई हुई थी, तो पहले उनके टॉपिक्स लेने और उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना, और जजेस जब आए तो जजेस के बारे में इंट्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ एंकर को ही करनी होती है सारी। तो मज़ा आया बेटा ये सारी चीज़ को करने में? यस सर, बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें करने में। स्टार्टिंग में जब स्टेज पे गए थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, पर बाद में फिर बहुत ही अच्छा लगा और सब कुछ बहुत ही अच्छे से स्कूल गया। की ये पहल के बारे में क्या कहोगे आप? सब कुछ बहुत अच्छा था सर, और मैं हमारे स्कूल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम यहाँ स्टेज ऑर्गेनाइज करें, और हम लोग सब कुछ बहुत ही अच्छा गया और सब अच्छा था जी। तो कितना टफ कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि आप तो बाहर से देख रहे थे, तो कैसा लग रहा था? मैं जैसे एसएस फॉर्म में एंकर था, तो उसमें काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे आ रखे थे। उन्होंने अलग अलग पीपीटी बना रखी थी, अलग अलग फोटो एडिट करके लगा रखी थी। उनमें हर बच्चे का अच्छा स्पोकन पार्ट था, सबको इंग्लिश में बोलना था, सबने अपने तरफ से अच्छा किया था। बट वैसा ही है, निकलना तो किसी एक को ही है। तो बढ़िया लगा आपकी बात? हाँ जी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हमारा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और तो बच्चों के द्वारा जो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है, तो ये भी बड़ा ही काबिल तारीफ है। रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और रिजल्ट आने के बाद बच्चों के हाथों में शील्ड हैं और चेहरे पे बड़ी ही खास मुस्कान है। तो ज़रा जान लेते हैं, बेटा पार्टिसिपेशन किया था, हमने आपको करते हुए भी देखा था, आपने वो पेंटिंग बनाते हुए भी देखा था, तो बड़ा ही अच्छा आपका पेंटिंग था। तो अब कैसा लग रहा है? फर्स्ट प्राइज़ आप लेकर गए। सब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब प्रैक्टिस इतनी की थी, मतलब फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो खुशी तो हाई लेवल पे जा रखी है अब। तो अब आगे क्या कुछ करने का विचार बना है? क्योंकि एपीएस स्कूल ने आपको एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है, तो अब क्या करने का इरादा? सब जितने भी कॉम्पिटिशन्स आएंगे उनमें जाएंगे और पोजीशन लेंगे। पक्का है? यस सर। आपने भी पार्टिसिपेट किया था? यस सर। किस चीज़ में? सर पेंटिंग में ही किया था। अच्छा, तो पोजीशन नहीं आ पाई? नो सर। हाँ, एक स्कूल से एक पोजीशन आ गई है ना? यस सर। अच्छा लग रहा है फिर? यस सर, स्कूल की आई है ना, बस। खुश हैं? यस सर। जी, चेहरे पे मुस्कान बता रही है, बिल्कुल खुश हैं। और बेटा आपने भी पार्टिसिपेट किया किसी चीज़ में? यस सर, मैंने कैनवास पेंटिंग में किया था। ठीक है, तो क्या रहा? सर पोजीशन तो नहीं आई, लेकिन अच्छा सीखने को मिला? यस सर। पर कंपटीशन कैसा था? एक पार्टनर था, उसकी पोजीशन आ गई। वेरी गुड, साथी पार्टनर की पोजीशन आ गई, तो आपको भी बड़ी खुशी होनी चाहिए। यस सर। जी, तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चे बड़े ही खुश हैं क्योंकि अब रिजल्ट इनके पक्ष में आ गया है, तो बहुत ही शानदार। और एपीएस स्कूल के द्वारा ही करवाया गया, एपीएस स्कूल के ही बच्चे हैं, तो ये कमाल की बात है। बेटा स्कूल में फिर ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिल जाती हैं? यस सर। कौन पढ़ाता है? हमें सर? हाँ, ये जो आर्ट्स वगैरह कौन पढ़ाता है? सर स्वीटी मैम। जी, तो अच्छा पढ़ा लेते हैं वो? यस सर, बिल्कुल अच्छा पढ़ा। तो इसीलिए पोजीशन आ गई? यस सर। तो देखिए पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो काफ़ी अहम रहा है आज
बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस रही है और उन परफॉर्मेंस को जज करने के लिए जो जूरी यहाँ पर बैठी है वो भी बड़ी खास है। और उन्हीं से अभी जान लेते हैं कि आज की जो परफॉर्मेंस रही हैं किस प्रकार की रही हैं, क्या एक्चुअल में जो बच्चे थे वो उनकी जो परफॉर्मेंस है टू द मार्क थी या नहीं थी। तो सभी से यहाँ पर एक एक करके हम जान लेते हैं। सर, कैसा रहा आज का कार्यक्रम? सर नवीन जी ने बड़ी मेहनत से के साथ ये कार्यक्रम तैयार किया था। बच्चों का डांस काफ़ी अच्छा था। हमें जज करना भी काफ़ी मुश्किल होता है कि छोटे बच्चे हैं और इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, लेकिन हमें देख के बहुत ही अच्छा लगा। ये तो वो कच्चा घड़ा है जिसको बनाने में आज उनके जो टीचर्स हैं उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए हैं, जैसे ड्यूट एक्ट था या फिर फैंसी ड्रेस था। फैंसी ड्रेस में बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे और जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को उठा करके और उसमें परिधान को धारण करके जो संदेश दिया है समाज को, वो काबिल तारीफ़ है, वो सैल्यूट के लायक है। जी, तो सुन सकते हैं आप कि काबिल तारीफ़ है। छोटे छोटे बच्चों ने क्या ज़बरदस्त संदेश दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसके लिए पूरी एपीएस टीम को बधाई देते हैं। ये बधाई के पात्र हैं। तो मैम, हम तो यहाँ पे चाहेंगे कि वो जो बधाई है वो आप अपनी 2 लाइनों में दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे पता है वो लाइनें आपके कहीं ना कहीं मन में गुदगुदा रही होंगी। मैं पूरी संस्था के लिए कहना चाहूँगी, खिलाकर फूल गेंदे के ज़मीं को शाद रखा है, खिलाकर फूल गेंदे के ज़मीं को शाद रखा है, यहाँ गौरव बढ़ा साहित्य को आज़ाद रखा है। 27 में कहूँ आभार तो छोटा लगे मुझको, अदीबों की अमरता का यहाँ सामान रखा है। मैं कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी बच्चों के लिए जो पीछे रह गए हैं उनके लिए कि ऊंचे नीचे रास्ते हैं, मंजिल तेरी दूर, राह में राही रुकना जाना हो करके मजबूर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और ये लाइनें आप याद रखना कि क्योंकि है ना, ये लाइनें बड़ी ख़ास हैं और उन सब के लिए हैं जो चाहे इस में कहीं पर इनाम जीत पाए हैं या नहीं भी जीत पाए, लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत अहम है, क्योंकि वही सबसे मेन जो पहली सीढ़ी है वो आगे बढ़ने की है। तो यहाँ और भी आगे जान लेते हैं। जी मैम, काफ़ी सारे इवेंट रहे हैं और एक एक करके आप लोगों ने सभी देखा, तो मेन यहाँ पर मुझे दिखा कि ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने गानों पे बच्चों का वो जो जज्बा था उसको देख करके कैसा लगा है? देखिए, जो मधुरता पुराने गानों में है वो और किसी में नहीं है। तो स्कूल की एक बहुत ही अच्छी पहल की ओल्ड इज़ गोल्ड, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पुराने गानों से जोड़ने का बहुत ही सुंदर सा प्रयास किया गया है, क्योंकि जो नए गाने हैं उसमें पश्चिमी सभ्यता झलकती है और जो पुराने जो गाने हैं उसमें जो मिठास आती है वो शायद ही कहीं मिले। तो आज यहाँ पर बैठकर जो गाने हमने सुने हैं, पुरानी यादें बहुत ताज़ा हो गई। एपीएस संस्था की जो ये मुहिम है, इसको क्या कहेंगे? कोई एक नया मील का पत्थर साबित होगी आगे? जी बिल्कुल, जो ये पुराने गानों से बच्चों को ये जोड़ रहे हैं, उनसे परिचय करवा रहे हैं, तो बहुत ही अनूठा सराहनीय प्रयास एपीएस परिवार का। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एपीएस परिवार को कि इस तरह यूं ही आगे बच्चों को जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे जोड़ते रहिए, ताकि बच्चे हमारी जो संस्कृति है उससे जुड़े रहें और हमारा जो परिवार है वो यूं ही बना रहे। एपीएस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और यहाँ पर कमाल की बात है कि एपीएस परिवार का जो मेन आधार स्तंभ हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन डायरेक्टर सर से बात करने से पहले हम ज़रा कुछ और भी लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने अलग अलग जजमेंट्स दी हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। उसके बाद डायरेक्टर सर से बात करेंगे, क्योंकि जो तमाम जो चीज़ें इन्हीं के देखरेख में चल रही हैं और ये इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा है। तो सर, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, एक उम्दा कार्यक्रम देखने को मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ एपीएस संस्था का। मुझे तीसरी बार इन्होंने इनवाइट किया है एज निर्णायक मंडल के तौर पर, और मैं अक्सर जाता रहता हूँ एज ए जज। बट जो यहाँ आकर जो सुकून मिलता है, जो प्रोग्राम देख के, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी शालीनता के साथ नाचते हुए देखता हूँ तो बहुत प्रसन्नता होती है। पुराना एक समय याद करके क्या चीज़ें वो पिक्चराइजेशन हुआ आज? Yes, that was quite surprised for me, because from after a long time I have heard these type of songs with dance of our new shiners, of new stars. Even our children, you can say, of this generation are not capable to do the dance on those type of old songs, but they were doing it. Means they were feeling totally entertained with these type of programs. बिल्कुल, मैं देख पा रहा था, क्योंकि पुराने गानों पर इस तरह के डांस फॉर्म्स को करना
करना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं यही सोच के हैरान था कि इन पुराने गानों पर वो जो डांस फॉर्म, क्योंकि अगर हम पुराने पिक्चर्स भी देखेंगे तो उसमें डांस नहीं होता था, केवल पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटे जाते थे और वो सारी चीज़ें होती। लेकिन आज जो बच्चों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से पिक्चराइज किया है, बड़ा ही कमाल का रहा है। मैम क्या कहेंगे आप भी, क्योंकि आप तो खुद एक अच्छी नृतिका हैं। निशब्द हूँ। सबसे पहले मैं सर का, मैम का और डायरेक्टर सर का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं गोल्ड नहीं हूँ, ओल्ड हूँ बस। लेकिन फिर यहाँ आई तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। सर ने कहा कि अभी चलिए साथ वाली उसमें अपने कोचिंग सेंटर में चलते हैं। तो मैंने सोचा भाई कहीं ऐसे ही जाके देखा तो मुझे इतना मज़ा आया। मतलब पूरे दादरी में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो सर ने अब यहाँ पर अपने बच्चों को सिखाने के लिए अब हमारे बच्चे कितना आगे जाएंगे देखिए। ये पहला कदम, नींव के पत्थर बने हैं सर, उसके लिए मैं बहुत जोरदार तालियां प्लीज। जी बिल्कुल। और ये जोरदार तालियों के हकदार मैं एक बार चाहूंगा इधर भी दिखाएं, नवीन जी को जरूर दिखाएं। नवीन जी यहाँ पर बिल्कुल बने हुए हैं और नवीन जी आपके लिए तालियां बज रही हैं आज। सर ये सुमेश जी, ये है कि एक पूरा ग्रुप की काम है जी, कुछ चंद लोग नहीं होते, ये पूरी टीम है। और हमारी जो आदर्श ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जो जितने भी मेंबर हैं वो सभी इसके हकदार हैं। बिल्कुल। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने अथक प्रयास किया, जी तोड़ मेहनत की है। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार है ना चारों तरफ घुमा के दिखाएं, उधर पीछे बैक स्टेज दिखाएं, उधर की साइड जो गलियारे में जो सारा स्टाफ खड़ा है उधर दिखाएं, आगे बिल्कुल स्टेज के सामने स्टाफ खड़ा है, क्योंकि अब प्रोग्राम खत्म हो चुका, केवल स्कूल का स्टाफ बचा हुआ है। स्कूल के बच्चे कुछ बचे हुए जिनके जिम्मेदारियाँ थी कुछ। दूसरी तरफ भी दिखाएं कि तमाम जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। और इस पूरे स्टाफ को मिला करके, और जब सारा स्टाफ मिल करके काम किया है तब ये बड़ा ही शानदार इवेंट यहाँ पर हुआ। और अब डायरेक्टर सर से ज़रा जान लेते हैं। डायरेक्टर सर, लगातार एक के बाद एक ये जो कार्यक्रम है बड़े शानदार कर रहे हैं, आप बच्चों को आगे बढ़ा करके लेकर आ रहे हैं। नवीन जी को आपने बड़ी कमाल की जिम्मेदारी दे रखी है और वो एक एक हीरा तराश रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, आज का जो इंटर स्कूल कंपटीशन था इसमें मैं काफ़ी गदगद हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट स्कूल थे उन्होंने बच्चों की तैयारी इतने अच्छे ढंग से करवा रखी थी कि प्रत्येक दर्शक जो है मंत्रमुग्ध था और बच्चों की कलाकृतियाँ जो है देखने योग्य थी। तो 70 के दशक के जो बच्चों ने जो है ओल्ड इज गोल्ड वाले गाने की प्रस्तुति थी, उसमें हमें जो है उस जमाने की जो है बातें वो जमाने की क्या सर, आपको आपकी जवानी की याद आ गई होगी। बिल्कुल जी। तो वो जो है टाइम था हमारा और आज के टाइम में काफ़ी जो है अंतर आ चुका है। लेकिन हमारे बच्चे जो कलाकार हैं वाकई में उनमें टैलेंट है। और मैं उन सभी स्कूलों का, सभी पार्टिसिपेंट बच्चों का और जिन्होंने भी तैयारी की है, ऐसे बच्चों को लायक बनाया है, मैं उसका स्कूल की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक्स। जी बिल्कुल। और ये कमाल का जो इवेंट हुआ है वो आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि श्रीमती भतेरी देवी जी की याद में ये इवेंट करवाया जाता है। और जाहिर सी बात है, परिवार को याद करके ये सारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक वो याद है उसको कहीं ना कहीं बच्चों तक भी पहुंचाया जा रहा है और बच्चों में उस टैलेंट को भी विकसित किया जा रहा है ताकि वो भी भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएँ, अच्छा बन पाएँ। और यही जो कंपटीशन है, 8 तरह के कंपटीशन, इनमें आज बच्चों ने वो अपना जो प्रतिभा है वो बिल्कुल अच्छे प्रकार से दिखा दी है कि हम क्या कर सकते हैं और भविष्य में हम क्या करने वाले हैं, उसकी भी झलक कहीं ना कहीं इन कंपटीशन के माध्यम से दिखी है। तो ऐसी जो झलकें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, कुछ नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।